हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल वंशज। पॉलिनोमियल हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था वेरिएबल बस एक रहता है, उसके अलावा क्या होता है, उसकी डिग्री। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। उसको हम समझते हैं वैसे समझते बेटा। हम पॉली का क्या मतलब होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। ऐसी इक्वेशन जो कि बहुत सारी टर्म्स से मिलकर बनी है। अब हम देखते हैं क्या होता है। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ 4x+2, ये पॉलिनोमियल है, दो टर्म है, और इसमें x क्या है? वेरिएबल है। और इसकी डिग्री क्या है बच्चे? डिग्री वो चीज होती है जो x की हाईएस्ट पावर होती है, यहाँ पे है वो फर्क। अब फिर से और देखते हैं, बुक के थ्रू करवा रही हूँ बच्चे, इसके एग्जाम्पल से। लेकिन अब अगला है 5x³ -4x² +x-2। अगेन इसमें x वेरिएबल है, और डिग्री क्या है? डिग्री होती है x की हाईएस्ट पावर। बेटा यहाँ पे क्या है? 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। 7u की पावर 6 -3/2 u की पावर 4 4u² माइनस प्लस का u माइनस। यहाँ पे भी अगेन देखते हैं हम, वेरिएबल क्या है यहाँ पे बेटा? u है वेरिएबल, और u की ही डिग्री यानी कि u की ही हाईएस्ट पावर दिखेंगी, जो कि क्या है बच्चे? यहाँ पे 6 है। इस तरह से वेरिएबल कुछ भी हो सकता है और उसकी डिग्री कितनी भी हो सकती है। डिग्री के बेसिस पे डिसाइड होता है बेटा ये किस टाइप की पॉलिनोमियल है। लाइक व्हाट? जैसे कि ये हमने देखा, अगर किसी की डिग्री कितनी है? 1 है, तो वो पॉलिनोमियल हो गई लीनियर। लीनियर मतलब लाइन। अगर किसी की डिग्री 2 है, तो वो हो गई क्वाड्रेटिक, जिसका मैंने अभी वर्कआउट बनाया। यानी कि वो किस चीज की है? वो इस टाइप से एक पैराबोला भी होती है, ऐसी भी हो सकती है। फिर उसके सोल्यूशन 2 है। ठीक है, अगर किसी की डिग्री 3 है, तो वो कैसी है बच्चे? वो इक्वेशन है क्यों। इतना ही है आपके सिलेबस में। अब हम देखते हैं बच्चे इससे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। जीरोस पूछे जाते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसका क्या मतलब होता है बेटा? जैसे कि इसका नाम डिनोट करता है। हम सबसे पहले लेते हैं एक लीनियर इक्वेशन, इसको हम मान ले रहे हैं कि पी है। ठीक है, अब जीरोस क्या होता है बच्चे? जीरो इसका वो सोल्यूशन होता है जिसे रखते ही इसका आंसर जीरो आए। मतलब इसकी जगह हमने जीरो रखा, ax + b, ax = -b, f = -b/a। तो f = -b/a क्या हुआ बेटा? जब हम इसको इसके अंदर रखेंगे p -b/a, हम रखे देखते हैं a की वैल्यू -b/a + b, a से a कट हो गया बेटा -b + b, और इसका आंसर आ गया। तो हम देखते हैं बच्चे, जीरो वो वैल्यू होती है जिसके रखने पे वो इक्वेशन जीरो बन जाए। अब हम देखते हैं बेटा, ये एक लीनियर इक्वेशन की बने, हमें इसकी हम न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। मतलब कि इसको हमने कर लिया y 2x + 3। इस तरह से बच्चे हमने बनाया इसका एक ग्राफ, जिसमें हमने x की कुछ वैल्यू रखी, उसके थ्रू y की वैल्यू ऑब्टेन। जैसे कि हमने x की जगह रखा बेटा 0, इक्वेशन 1 में हम x की जगह 0 रखते हैं, तो y कितना आएगा? 2 × 0 + 3, यानी कि y की वैल्यू आ गई 3। अब हम दूसरी वैल्यू देखते हैं, x की जगह रख के। x की जगह रखा हमने 1 बच्चे, y की वैल्यू आ गई 2 × 1 + 3, यानी कि आ गई 1 रखने पे 5। इस तरह से बच्चे हमने ये ग्राफ बनाया। एक ग्राफ था, x0 पे y1 होता है 1 2 3 4 5। एक ये पॉइंट है हमारा, और दूसरा x पे 1 2 3, x1 पे ये 5। इस तरह
इस तरह से बच्चे हमने ग्राफ भी किया तो ये यहाँ कहीं करता है। ये क्या है बच्चे, जो एक्स एक्सिस पे ये मीट करता है वो होता है इसका 0। अब वो हम कैसे फाइंड आउट करते थे, 2x + 3 = 0, 2x = -3, x = -3। जब कॉपी में इसे रिप्रेजेंट करके बच्चे बनाएंगे तो ये आंसर जो होगा -3/2। जीरोस क्या होता है बच्चे, जो एक्स एक्सिस पे वो कट करता है यानी कि वो उसका सोल्यूशन होता है। हमने देखा बच्चे जब x की डिग्री 1 थी तो एक की सोल्यूशन है। अब हम देखते हैं x की डिग्री 2 है यानी कि क्वाड्रेटिक है, तो इसका ग्राफ हम उसी तरह से ड्रॉ करेंगे बच्चे, जब y = x² - 3 - 4 लिख के इस तरह से इसे कुछ पॉइंट्स में ड्रॉ करेंगे बच्चे, x पे कुछ पॉइंट रख के और y के निकाल के इस तरह से निकलेगा बेटा। और इसका क्या सोल्यूशन आएगा, ये और ये इसको यहाँ पे x एक्सिस पे करते हैं। ये कौन सी फिगर है बच्चे, इस फिगर का नाम है पैराबोला, जो कि आप हायर मैथ में पढ़ेंगे। और ये एक्स एक्सिस पे दो जगह कट करती है। अब हम देखते हैं कैसे लिखेगा, एक और तरीका मैंने बताया हुआ है आपको, ये तो इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। अब x² - 3x - 4 करते हैं। इसका बच्चे मैंने बताया हुआ आपको कि आप इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके क्वाड्रेटिक में मैंने आपको बताया था बेटा, -4x + x - 4 = 0। x कॉमन लिया, x - 4 अगेन +1 कॉमन लिया, x - 4 = 0। x + 1 x - 4 = 0। इन्हें इंडिविजुअली 0 के सामने रखा बेटा। हमने देखा x की वैल्यू आ गई -1 और x की दूसरी वैल्यू आ गई 4, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे x एक्सिस पे कट कर रहा है और इसके जीरो यानी कि इसका सोल्यूशन है। अब बेटा जैसे कि हमने जीरो पॉलिनोमियल का देखा कि किस तरह से निकलता है, हम खाली ग्राफ के थ्रू भी बता सकते हैं। तो अब इसको देख के आप कमेंट कीजिए, फिगर को मैं नाम दे देती हूँ, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। मैं आपको कुछ सेकंड देती हूँ क्योंकि इसमें आपको 1 2 0 इस टाइप से ही लिखना है। आप लीजिए बेटा टाइम। हो गया बच्चे, कमेंट किया आपने। इसमें देख रहे हैं बच्चे ये कितनी जगह एक्स एक्सिस को कट करता है, मैंने आपको ये बताया। तो यहाँ देख रहे हैं बच्चे हम 1 and 1 2.3 और 2 zeros हुए बेटा। ये यहाँ पे दो जगह कट कर आ गया है 2 0। इसने एक्स एक्सिस को बस और बस एक्स एक्सिस को एक जगह कट किया तो एक जीरो, इसने भी एक जगह कट किया तो एक जीरो। इसने कहीं से कहीं तक एक्स एक्सिस को कट नहीं किया तो मतलब नो जीरो, इसमें भी और इसमें भी कर। इस तरह से आप ज्योमेट्रिकली देख के पहचान सकते हैं कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ये है बेटा का क्वाड्रेटिक का ही कंसेप्ट। ये देखिए बच्चे, क्योंकि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, इनमें कितने जीरोस होंगे ये हम कैसे निकालेंगे। अगेन जो मैंने बताया आपको बनता है कि एक्स एक्सिस पे कितना कट करता है 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस हो गए बच्चे 3। इसमें कितने होंगे अगेन देखते हैं हम 1 2 3 4, तो बेटा नंबर ऑफ जीरोस हो गए 4। बस इतना ही है जीरोस की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का। इस तरह से बच्चे ये हमें पॉलिनोमियल दिया है जो कि क्वाड्रेटिक है, इसके हम जीरोस निकालते हैं। इसके जीरोस निकालने के बाद बच्चे हम इनके बीच का रिलेशन देखें। इसको इंडिविजुअली जीरो के आगे रखा होता है। ये दो आ गए इसके जीरो से हिंदी में सुनिया कहते हैं। अब बच्चे हम देख रहे हैं इसमें क्या होता है, जीरोस को हम अल्फा और बीटा दो नाम लिखते हैं, यानी हम मान लेते हैं अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू है। तो हमें बोलता है सम ऑफ जीरोस। जीरोस बेसिकली बच्चे और कुछ नहीं है, ये जो हमने रूट्स किया था ना क्वाड्रेटिक में ये वही है, बट यहाँ पे इसका नाम जीरो के में किया जाता है।
माइनस बी बाय ए होता है। करके देखते हैं बेटा। 1 प्लस 3 कितना आया बच्चे? 4 आया। और प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा टी बाय ए होता है 1 इंटू 3 इज इक्वल टू व्हाट? 3। अब इनकी वैल्यूज देखते हैं बेटा। बी की वैल्यू इसमें देखते हैं। ए की वैल्यू है हमारी 1, बी की वैल्यू है -4, सी की वैल्यू है, इनकी वैल्यूज रख के देखते हैं। माइनस बी की माइनस माइनस का 4/1 यानी कि 4, तो यही आ रहा है बच्चे। और इसमें देख रहे हैं सी बाय यानी कि 3/1, ये भी सही आ रहा है। इस तरह से हमने रिलेशन देखा इनके। इस टाइप के क्वेश्चन है बेटा। ये भी बस इसमें ये 2 फॉर्मूले हैं क्योंकि आपको लर्न करना है। हर चैप्टर के मेन चीजें शॉर्ट के बीच में बता देती क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जिसकी लर्न करना है। इस चैप्टर में अब निकालना बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0 to 1। तो हमें सोल्यूशन देखते हैं। हम लेट करते हैं अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा है -3 और प्रोडक्ट है यानी कि 2 अल्फा इंटू बीटा। तो हमने क्या सीखा है बच्चे? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए यानी कि कितना हुआ बच्चे? -3/1 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है सी बाय ए, लेकिन वो कितना हो गया? 2/1 हो गया बच्चे। अब इसको हम देखते हैं कि कैसे होता है। x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। और अगर हम इसे अल्फा बीटा की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू। ठीक है बेटा। अब इसकी वैल्यू उसको डायरेक्टली रख देते हैं। x² माइनस 3x माइनस माइनस करके इंटू x प्लस अल्फा बीटा की नेट में करके फाइनल इधर लिखते हुए x² प्लस 3x 2 इज इक्वल टू हमारा पास है आंसर बेटा। इस तरह से आप इसके सॉल्व कर सकते हैं। ये है बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हम देखते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का करते हैं। मिडिल टर्म यानी कि मिड वाली टर्म को फैक्टराइज करना इस केस के बेसिस पे। इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं बेटा। ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें ए की वैल्यू हो गई 1, बी की हो गई, इसको कंपेयर किया तो आई ए बी सी की वैल्यू। अब बच्चे मैं बताती हूँ आपको किस तरह से इसको कराया जाता है। बी के हमें फैक्टर्स बनाने होते हैं। कैसे? ए और सी के मल्टीप्लाई करके यानी कि 1 इंटू 10 आंसर इज 10। 10 को फैक्टराइज किया। इसमें हमें इससे ये पता चलता है क्या ऑपरेशन लगेगा। इट मीन्स फॉर ऐड होगी वो टर्म जो फैक्टर्स टाइम की या सब्ट्रैक्ट होगी। तो 10 का हम देखते हैं 5 2 जा 10, 5 और 2 ऐड करने पे बेटा 7 आता है। हमें ऐड करके 7 भी चाहिए। तो हमने बनाया x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। बस ये बीच की टर्म होती है जो फैक्टराइज होती है। ऐसे ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, सब कुछ होता है रिप्रेजेंट करके समझाने के लिए। क्या बस ये टूट गई और ये इस तरह से दो पार्ट में स्प्लिट हो गए। दोनों में से कॉमन लेते हैं बेटा। x कॉमन हुआ x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन हुआ गया x प्लस 5 तो इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 x प्लस 5 इक्वल टू 0। इंडिविजुअली ने 0 के इक्वल रखा। x की वैल्यू आ गई -2 और जो x की दूसरी वैल्यू आ गई -5 जैसे कि मैंने बताया। कि अगर डिग्री 2 है बच्चे तो इसके दो सोल्यूशन होंगे। उसको हम अल्फा बीटा कहते हैं। इसके में हम उसे जीरोस कहते हैं। क्वाड्रेटिक की बात करें तो रूट कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो बच्चे। वन शॉट में ये चैप्टर कंप्लीट हो। अगर कोई डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन होगा उस पर भी शॉर्ट बनाऊंगी।